गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 7th के लिए और आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको जो जितने भी हमारे पास जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़े, हमको वो सारे उसमें अप्लाई करने हैं। हर एक एक स्टेप पे वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉ लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने एक भी स्टेप गलत कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा रखना है क्वेश्चन में कि कहाँ पे कैसी कंडीशन बन रही है कि आप एक लॉ वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2 इंटू 8 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे आपको देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या लॉ लगा है, यहाँ पे कुछ आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि क्या लॉ लगा है। 5 2 3 तीनों अलग नंबर है, 6 4 2 ये भी तीनों अलग है, इस तरीके से 4 8 5 ये अलग है, यहाँ की पावर भी डिफरेंट है। तो आप देखिए अब क्या इसमें आप करेंगे क्या। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हम इसको हम और छोटा कर सकते हैं कि हमारे टॉपिक का नाम ही है सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि हम इसमें से किसकी वैल्यू को और छोटा कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक क्या कहा है कि सबसे पहले तो हमने जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने 5 की पावर 6 2 4 2 की पावर 4 एंड 2 2 3 की पावर 2, यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है। उसके बाद 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 को हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 4 की पावर 2 करेंगे हम 16 और 2 की पावर 4 करेंगे तो भी आंसर आपका 16 ही आएगा। तो यहाँ पे यही है। और 8 को हमने जो है इसको हमने लिखा है 2 की पावर 3, यानी 2 to the 4 4 to the 8। सो ये आपने इसको भी पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया और 5 की पावर 2 तो वैसी का वैसी है। अब हमने इन दोनों को सेम इसलिए किया, ये इन दोनों को 2 की पावर में इसलिए लाया देखिए क्योंकि यहाँ बेस सेम हो जाएगा और पावर्स अलग अलग है। तो हमको पता है कि अगर बेस सेम पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो वो दोनों ऐड हो जाती हैं इसकी पावर्स। तो हमने यहाँ पे वही करा है। अब देखिए कि ऊपर का वैसे ही जैसे यहाँ है, यहाँ पे 2 को हमने कॉमन ले लिया और 4 + 3 कर दिया। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका, ये इसकी यहाँ पे आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी यहाँ पे। तो अभी हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कि हम पेयरिंग कर सकते हैं, एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे। तो हम इसको अलग अलग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2। अब आपको पता है कि ये दोनों डिवाइड में तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 2 माइनस तो यहाँ तक देखिए हमने जो किया है यहाँ पे कि 5 की पावर हम यहाँ पे हमने माइनस करा तो ये हो गया 5 की पावर 4, यहाँ हमने 4 - 7 करेंगे तो यहाँ आएगा -3, तो ये हो गया -2 की पावर -3 और 3 की पावर
2 पहले की वैल्यू। अब आप ध्यान रखिए कि ये माइनस कैसे आता है, हम पहले ही बता चुके हैं। अगर हम किसी पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो इसको नेगेटिव हटाएंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगी वो आएगी 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3। अब आप देखिए कि हम इसको इससे ज़्यादा सॉल्व अब नहीं कर सकते। अब इसमें और ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको मिनिमाइज करें, हम इसमें और कुछ प्रॉपर्टी लगाएं, तो हम फाइनली इसका आंसर निकाल देंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5625/8। तो ये क्वेश्चन था कि इसमें हमने स्टार्टिंग से एंड तक हमने इसमें प्रॉपर्टीज लगाई हैं, तो इसी तरीके से इसको करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको दिमाग आपका पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये दो नंबर सेम है, तो इनको हम सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 5 की पावर 5। तो यहाँ तक ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर बने हैं 2 और 5 ये अलग अलग हैं, लेकिन इनकी पावर्स सेम है। तो पावर जब सेम हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, पावर कॉमन ले लेंगे और अंदर के नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी आपके लॉ है एक्सपोनेंट का, तो हम फिर से अप्लाई करेंगे उनको। तो ये हो जाएंगे आपके 2 इंटू 5 की पावर 5। तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5। तो यहाँ तक हो गया आपका सोल्यूशन। इसको जब हम पूरा ओपन करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, पिछले वाले से थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तो ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमने एक बार यहाँ आइडेंटिटी लगाई है, फिर एक बार हमने यहाँ इसका आइडेंटिटी लगाई, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने लगाया यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, हमने ये क्वेश्चन था तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है वो सेम है। यहाँ पे 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और उसका होल स्क्वायर। तो यानी हमने इसको लिख दिया 2 का होल स्क्वायर और उसका मेन 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इसी का फॉर्म है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और इसको आगे सॉल्व करते हैं।
सो यहाँ देखिए आपकी, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने 2 और यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसकी मतलब होता है 1। तो हमने यहाँ पे इन दोनों 2 को सॉल्व किया तो 2 की पावर 1 + 5 और बचा यहाँ पे 3 की पावर 4। और नीचे जो था इसको 2, अभी आपको पता है कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 4 और ये हो गया आपका 3 की पावर 2। यहाँ तक तो यही है। उसके बाद हमने इसको जो है ये स्टेप हमने जो देखिए, यहाँ पे हमने 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4 को हमने डिवाइड कर लिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 को डिवाइड कर लिया। अब इनको डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 - 4 इंटू 4 की पावर 3 की पावर 4 - 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ तक हो गया। अब हम इसको 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 × 9 4 9 का होता है 36। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका पूरा सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो इसी तरीके के आपको और भी क्वेश्चन आएंगे, हम आगे की क्लासों में भी इस तरीके क्वेश्चन करेंगे। आपको आइडेंटिटी लगा के इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।